भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। ये देश कायरों के हाथों में ज़्यादा देर तक कभी नहीं रहा। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है। बात इतनी है कि कोई पुल बना है। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा पर लोकसभा की चर्चा शुरू हुई तो दुष्यंत कुमार के ये शब्द हूबहू सच का आईना बन बैठे। और इससे बड़ा संयोग क्या होगा कि संविधान की आत्मा किसने जिंदा रखी है। इस बात पर आज के विपक्ष की पहली आवाज वो प्रियंका गांधी वाड्रा बनी, जिनके परिवार ने 75 वर्ष की यात्रा में 50 वर्ष से ज्यादा सत्ता में बिताए हैं, जिनकी दादी पर आपातकाल थोपने का दाग है, जिनके पिता की नाक के नीचे बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है जैसे बेशर्मी छिपी है, जिनकी मां और भाई की देखरेख में वो यूपीए सरकार चली है, जिसमें देश के संसाधनों पर पहला हक वोट बैंक को सौंपने का आरोप है। लेकिन एक और गांधी के तौर पर पहली बार संसद में बोलने आई प्रियंका गांधी का ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये साबित करने की पुरजोर कोशिशों में बीता कि आज संविधान को मारा जा रहा है। जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहां सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। प्रियंका के शब्द पहने थे, प्रियंका के शब्दों में तीखापन था। प्रियंका नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की पूरी तैयारी के साथ संसद में डटी थी। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहां जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे, उस तरफ चले गए। मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। प्रियंका मानो आज संसद से ये संदेश देने आई थी कि नरेंद्र मोदी को नई चुनौती अब उनसे है। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। अब सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा, लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा।
उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं। चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। ये संयोग भी अजब था कि संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा के ठीक बाद विपक्ष की आवाज अखिलेश यादव बने। ऐसा लगा मानो प्रियंका अखिलेश की साझा टक्कर मोदी से उसी तरह हो रही है जैसे कुछ हफ्तों पहले तक संसद में राहुल अखिलेश साझा तौर पर मोदी सरकार से भिड़ते थे। ये अध्यक्ष महोदय कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलने का सपना नहीं देखा जाएगा। अखिलेश के दिल में संभल का वोट बैंक फंसा है। संसद में वो ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं और ऐसे में जब बात संविधान की 75 वर्ष की यात्रा पर हो रही थी तो संभल अखिलेश का मुद्दा भी था, उनकी सियासत का मौजू भी। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। प्रियंका और अखिलेश की अगुवाई में विपक्ष संविधान बचाओ की लड़ाई का दावा कर रहा था तो सरकार के पक्ष से सबसे बड़ा जवाब राजनाथ सिंह का था। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली। इधर लोकसभा जेरे बहस थी कि संविधान की बुनियाद किसने मजबूत की या किसने कमजोर किया, तो उधर संविधान की दुहाई दे रहा विपक्ष राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ को पक्षपाती बताने के अपने नैरेटिव को मजबूत करता दिखा। किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है, मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मैं किसान मजदूर का बेटा, मैं खुद तुमसे भी ज्यादा हमारे लिए छड़ते हैं, कितना कष्ट थोड़ा सा दिल कटोरिए, आपसे भी ज्यादा मैं सहना। संविधान, संवैधानिक मर्यादाएं, बीते 2-3 वर्ष से ये शब्द राजनीति के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से राजनीतिक लड़ाई के नाम पर है। नरेंद्र मोदी का अपना विजन है, अपना मिशन है। लोकसभा में संविधान के 75 साल पर शुरू हुई चर्चा के दौरान वो प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों को परख रहे थे, लेकिन विपक्ष के पाले से आ रहे एक एक सवाल का जवाब देने वो लोकसभा में शनिवार को आएंगे। संविधान के 75 साल पर लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी चर्चा होगी। देश को इंतजार रहेगा कि संसद के दोनों सदनों में मंथन से संविधान के सम्मान का अमृत क्या निकला, संविधान के अपमान का विष किसके हिस्से का है। फिलहाल तो संसद की बहस में अपने फर्स्ट शो में प्रियंका कहां तक खरी उतरी, कांग्रेस की पूरी चिंता इसी बात पर टिकी थी। Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. So Priyanka ji ma'am. Excellent. Excellent speech, very good. All the facts she put before the government and how the constitution is misusing. We are very happy
about her performance. प्रियंका की परफॉर्मेंस से कांग्रेस नेतृत्व खुश है, लेकिन बात इतनी है कि संविधान की यात्रा को वो आगे क्या मोड़ देंगी। कोई नई रवायत शुरू करेंगी या फिर उनकी राजनीति में भी वही होगा जैसे दुष्यंत ने कहा था, पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है। बात इतनी है कि कोई पुल बना है।